अरे झूले, क्या नाम है इस गांव का? मुद। अच्छा यही है मुद गांव। फोर लो, फुल थ्रोटल, हाफ क्लच, कुछ नहीं, क्लच का यूज नहीं, ब्रेक भी नहीं लगाना, ब्रेक से ऊपर लगाना, बाकी अंकित बैठा हुआ है, करना नहीं। यस 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 यस। ये ज्यादा हो गया। भाई मैंने विवाह को बोला ब्रेक नहीं लगाना, उनने लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुको रुको रुको, शादी की तरह आ गया। बारात की तरह आए हैं बोल रहे हैं वो बोल रही है बारात लेके आए हो आप लोग। चलो 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 चलो, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर काजा की खूबसूरत सुबह। कल हम लोग गए थे, संदीप जी कहाँ? हम गए थे लांजा। कितने बजे? रात के 2 बजे। क्या देखा हम लोगों ने वहाँ पर? वहाँ पे देखा स्टार्स, गैलेक्सीज, वीनस। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अल्टीमेट रहा उतनी ठंड में ना लांगजा का। बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा। एनीवेज ये है हमारी टीम विंटर स्पीति एक्सपीडिशन की। इतने दिनों से हमारा ये सफ़र चलता जा रहा है। कल हम लोगों ने काजा में चीचम हो गया, चीचम से आगे चीचम गांव की मनुष्य। दिन रात में हम लोग 11 बजे निकले लांगजा की तरफ को। 14,500 फीट पे रात के 11 बजे -20 डिग्री में, उस ठंड में हम लोगों ने, हमको एक्चुअली स्टार गेजिंग करनी थी। ओहो क्या एक्सपीरियंस रहा है उतनी ठंड में। रात के 2-3 बजे वापस आए हैं। ओह कुछ अलग ही एडवेंचर हो गया। सो ये है हमारा विंटर स्पीति एक्सपीडिशन और हम लोग अब रेडी हो चुके हैं। इतने दिनों का जो हमारा सफ़र है, 8 दिन हो गए ना शायद कमलदा? पता ही नहीं चल रहा है। हल्द्वानी से शिमला, सांगला, चितकुल, टाबू, फिर काजा, फिर कल चीचम की तरफ को, और आज फिर एक बार यहाँ सुबह काजा में। गाड़ियाँ अपनी तैयार हैं, 8 गाड़ियाँ हैं, 6 जिम्नियाँ हैं, 2 थार हैं, अलग अलग जगह से आई हैं। और आज का जो प्लान है वो है काजा से पिन वैली। सो पिन वैली बेसिकली टाबू वाले रूट पे ही पड़ता है। हम लोग जो पिन वैली एक अलग रास्ता जाता है वो वाला हम लोग कवर करेंगे आज। कितना किलोमीटर होगा? तकरीबन 50 किलोमीटर यहाँ से, राइट। सो गाड़ियाँ हमारी सब स्टार्ट हो चुकी है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, करें शुरू? बिल्कुल सर। और गाड़ियाँ हमारी वहाँ लगी हुई हैं, वो भी बिल्कुल ऑल सेट है। चलो फिर, चलो नमन बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सो चलें फिर पिन वैली। कॉपी, लेट्स स्टार्ट। ओके चलो फिर कर लो स्टार्ट इंजन और चलते हैं आज पिन वैली एक्सप्लोर करने के लिए। ओके सो निकल चुके हैं हम लोग पिन वैली के लिए। ये है काजा मार्केट। सुबह का टाइम नहीं, सुबह का तो टाइम तो नहीं है, 11:30 हो चुके हैं। सुबह तो कोई उठ ही नहीं रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, बट ठीक है चलो चले मितुआ। निकाल लो आगे। पिन वैली के लिए आपको जाना है टाबू की तरफ को। टाबू से हम लोग टाबू से पहले लिंगती जो फ्रोजन वाटरफॉल है वहाँ से रास्ता करता है, अतरगु बोलते हैं उधर की तरफ को, तो वहाँ को जाएंगे पिन वैली के लिए। बाकी आज क्योंकि हमारे जो पूरा कॉन्वॉय है उसमें 8 गाड़ियाँ थी, बट 2 गाड़ियाँ नहीं हैं इंक्लूडेड। एक जिम्नी जो रेड कलर की जिम्नी थी प्रशांत भाई की, उनका थोड़ा सा फैमिली में कुछ इशू हुआ है, सो वो कॉन्वॉय कल आधे में छोड़ के चले गए। बाकी एक अक्षत की जिम्नी है और अक्षत का मन नहीं है पिन वैली आने का, सो वो काजा को एक्सप्लोर करेगा। तो अभी हम लोग हैं 6 गाड़ियों का कॉन्वॉय जा रहा है। बर्फ़ कहीं नहीं है, स्नोफॉल कहीं नहीं हुआ है। आज इतनी तारीख हो गई है, आज तारीख भी कितनी है याद भी नहीं है।
मौसम देख लो आप सामने, खुला हुआ मौसम है, धूप ही धूप है, लेकिन बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। बट कोई बात नहीं है, अगर बर्फ़ नहीं भी है तो स्पीति अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसको तो एक्सप्लोर करना बनता ही है। तो काजा से लगभग 16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर में ये ब्रिज पड़ता है अतरगु। इसके बाद आता है लिंगती मतलब लिंगती वाटरफॉल, जो फ्रोजन वाटरफॉल है। तो इसी ब्रिज से होकर हम जाएंगे अब पिन वैली के लिए। ये रास्ता अलग कर जाता है पिन वैली के लिए। वेलकम टू पिन वैली। ये है पिन वैली का रास्ता। विक्रम भाई बोलो। अरे हाँ, मैं एक्चुअली शूट कर रहा था ना। बोलो। पिन में लिखी क्या बात करी? अब देखो क्या मिलता है। क्या मिलता है मत बोलो बड़े भाई, क्या दिलाओगे ये बताओ। तो कुछ ऐसा रास्ता मिलता है आपको पिन वैली की तरफ को। वाह, ये मिट्टी के पहाड़, ऐसा लग रहा है मिट्टी के पहाड़ हैं पूरे जो बगल में है ना। मोहितार खूबसूरत है, जैसे स्टार्ट किया है ना। तो पिन वैली के इस खूबसूरत नज़ारे को अब हम कवर करने जा रहे हैं अपने ड्रोन से। अब देखो हमारे इस पूरे कॉन्वॉय को पिन वैली के इस रास्ते में। तो पिन वैली से आती है पिन नदी और स्पीति से आती है स्पीति नदी, और दोनों का संगम होता है यहाँ अतरगु से आगे धनकर मोनेस्ट्री के नीचे की साइड पे। वहाँ इनका दोनों का संगम होता है और फिर एक ही नदी जाती है स्पीति। और यही स्पीति नदी आगे नाको के आगे जो खाप पड़ता है, खाप संगम, वहाँ पर स्पीति नदी का संगम होता है आपका सतलुज नदी और आपका स्पीति नदी का। और वहाँ पर से फिर एक ही नदी जाती है सतलुज। वैसे जो सतलुज है वो आती है कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास से। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट? बाकी अभी ड्रोन उतार रहे थे, हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की है। सामने का नज़ारा ये आ रही है, देखो ये है आपकी पिन नदी, पिन रिवर। आहा, क्या लैंडस्केप है यार सामने, अल्टीमेट। स्पीति तो अल्टीमेट है, लेकिन पिन वैली और भी ज़्यादा अल्टीमेट। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पिन वैली की तरफ को? बहुत ही जबरदस्त, कुछ अलग टेरेन लग रहा है ना? वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट, स्पीति से डिफरेंट लग रहा है मुझे तो ना। संदीप जी माउंटेन्स के कैसा? शानदार शानदार, शानदार, दमदार, जानदार। पहाड़ों के बीच से निकाल के लाया ना ड्रोन, देखोगे खुद ही कहोगे कैसे लिया ये शॉट। गजब यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो ताली बजाओ, ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। यस यस यस, ताली। अब ये तालियां ना वो पैसों से इनकी तो कीमत ही नहीं है कोई, प्राइसलेस। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे और फोटोशूट वगैरह होकर अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ को। आगे का नज़ारा कुछ ऐसा।
क्या रोड है, मतलब पिन वैली की तरफ को। एक तो पूरी रोड बनी हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट, पहाड़ों में स्ट्रेट, तो हल्का फुल्का मोड़, अच्छी खासी स्पीड में चल रही है गाड़ी। बहुत मजा आ रहा है ड्राइव करने में, क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत है ना। सामने आप देखोगे तो आपको कुछ अल्टीमेट फील होगा इस पूरे टेरेन पे। आप सुबह आप लोग बहुत लेट सोए हो शायद। ये लांगसर है ना, स्विच ऑफ क्यों था? 8 बजे चले उधर से। लास्ट विलेज तक जाना, लास्ट मुद विलेज पे जाओगे। हाँ। मुद से जो आगे का ऑफ रोड ट्रैक है, अल्टीमेट अल्टीमेट, वो मिस नहीं करना। चले तभी हम आपको फोन कर रहे थे। पिन वैली में 10 ठीक है, गाड़ी मिलते हैं। अंदर ले जाना गाड़ी। हाँ, यही है प्रशांत भाई लोग, जो मैं बोल रहा था कि हमारे आज कॉन्वॉय का पार्ट नहीं है। बेसिकली कुछ इशू हो गया था, अभी निकल रहे हैं कॉन्वॉय छोड़ के, बट पिन वैली कवर कर लिया है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। प्रशांत भाई मिलते हैं आपसे, ठीक है, स्टे ट्यून। वहाँ पे खाना जरूर खाना, बहुत टेस्टी बिल्कुल, बनाते हैं। टेक केयर, मिलते हुए जाओ सबसे। तो यही है वो प्रशांत भाई, हमारे कॉन्वॉय का पार्ट थे, बट इनके मतलब फैमिली में थोड़ा सा कोई एक्सपायर हो गया, तो उनको कॉन्वॉय बीच में छोड़ना पड़ा। बट इन्होंने सोचा कि चलो आप पिन वैली तो करके ही आएंगे, तो फाइनली पिन वैली भी कर लिया इन्होंने। तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमको, काफ़ी बढ़िया हो गया। तो ये पहला गांव पड़ा है 14 किलोमीटर में। जब आप अतरगु से 14 किलोमीटर आगे आएंगे तब आपको कुछ ऐसा गांव वगैरह दिखेगा। मैं नाम पूछ लेता हूँ इस गांव का नाम क्या। हेलो नमस्कार जुले, या क्या नाम है इस गांव का? अच्छा, गुलिंग नाम है इसका। कुंगी, ओके ठीक है, थैंक यू। हम लोग स्पीति से, वैसे तो हम लोग वहाँ से उत्तराखंड से। चलिए, थैंक यू। या अच्छा मैं बताता हूँ, चलो ये जो गांव है इसका नाम गुलिंग है, और यहीं पर आगे एक मोनेस्ट्री भी है गोइंग करके। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी। हेलो, क्या नाम है आपका? रंगडोग। और कौन सी क्लास में हो? 8th में। नाइस, बाय बाय। ओहो, क्या खूबसूरती है भाई यहाँ। मतलब एक तो इधर की तरफ कोई ज्यादा तो लोग आते नहीं है। तो ये पूरी वैली खाली, मतलब हम तो देर से चल रहे हैं खाली रोड, क्योंकि स्पीति की तरफ को जा रहे हैं तो वहाँ तो बिल्कुल भीड़ बकरी टाइप का हो रखा है। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, पूरी रास्ते में गाड़ियाँ खाली है, पूरी रास्ता खाली है, और सामने का नज़ारा क्या अल्टीमेट है यार। मुझे तो मज़ा आ रहा भाई। और नीचे को है मुद, नीचे यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है। क्या बढ़िया व्यू आने वाला है, क्योंकि अब हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। ओहो हो, अल्टीमेट। जुले, ये गांव का नाम क्या है? सोनम, सांगलम नाम है इस गांव का। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है सांगलम। दोस्तों ब्लैक आइज है अब। तो देखो संदीप जी, ये 4x2 ठीक है, दिख रहा है आपको? ये 4x2 है ये, ठीक है। ओके।
अब मैं डालूंगा 4 हाई। आ जाओ। सो ये है 4 हाई, ठीक है। ओके यहाँ भी गाड़ी नहीं निकल रही है, अब जाएगा 4 लो। ये तो 4 लो में भी नहीं निकली। रुक जाओ, अभी ऊपर डालोगे ना। थार रॉक्स को आने दो, तुम डालोगे पहले नॉर्मल में निकालो। 4 उस पे नॉर्मल लाओ, ऊपर डालो सीधा। रुका भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया था। वो जस्ट मेरी गाड़ी सामने थी ना, मतलब मेरे वो होना था वो। रुक जाओ। गुड 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 गुड। ये 4 लो है ना, डालो ऊपर डालो। गुड 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 गुड। आ अब है कमल भाई की बारी। कमल भाई रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है सर। पहले 4 हाई, अब एक और बार नीचे करो। हाँ अब 4 लो, अब बैक करो। सन की डायरेक्ट रेस। हाँ ले जाओ पीछे ले जाओ। अरे मारो ब्रेक मारो। भाई साहब मैंने बोला गए। अरे यार अब संदीप भाई की बारी है। थार रॉक्स काफी टाइम से बोल रहे थे कि स्नो में कैसे करते हैं। ऊपर डालो, ऊपर डालो, बस ब्रेक मार दो बस। नहीं 4 लो। नहीं मोमेंटम नहीं बनाना है, बिना मोमेंटम के चढ़ानी है ना। मोमेंटम में तो हर गाड़ी निकल जाती है। 4 लो, डालो। अभी नहीं मारना ब्रेक। हाँ बस अब डालो। डरना नहीं है, हम हैं। डर क्यों रहे हो आप? मैं जब बोलूंगा ब्रेक लगाने तब लगाने अपने ब्रेक। डालो, अब लगाओ। फिर थोड़ा सा पीछे ले जाओ। यस उठाओ। बहुत बढ़िया ब्रेक मत मारना। आने दो। ब्रेक नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अपने मोहित भाई थार ऊपर तक पहुंचानी है, ठीक है। चलो ला, वो भारी होगी ना। ये होता है 0 मोमेंटम। टेस्ट होना है 0 मोमेंटम में, ठीक है। चलो बन गया। चलो नमन की बारी। ला खींचो। डरो नहीं। हाँ खींचो। अब मारो ब्रेक, अब दोबारा खींचो। 4 लो, फुल थ्रोटल, हाफ क्लच, कुछ नहीं, क्लच का यूज नहीं, ब्रेक भी नहीं लगाना, ब्रेक से ऊपर लगाना। बाकी अंकित बैठा हुआ है, ट्रेन ड्राइवर। चलो विभा, अब है विभा की बारी। चलो विभा, डरना नहीं। यस। ये ज्यादा हो गया। ये विभा भाई, मैंने विभा को बोला ब्रेक नहीं लगाना, उनने लेकिन बहुत बढ़िया विनर हो गई भाभी, विनर। और सबसे विनर तुम ही हो, पता है, कोई नहीं ले गया यहाँ तक। चलो बैग लो।
ये बात हुई ना यार, ये हुई ना सीधा लेना विमेन एम्पावरमेंट की बात। चलो बैग गियर लो। कोई बात नहीं, अपने आप रुक जाएगी अपने आप। अरे नहीं वो ये जाम हो जाएगा स्टीयरिंग। डरना नहीं, डरना नहीं, बैक गियर, डरना नहीं, चिल 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 चिल, बैक गियर नहीं, रिवर्स लगा लो। कुछ नहीं होगा, निकल जाएगी यार भाभी, यहाँ तक यही कुछ नहीं होना। तुम बैक गियर भी मत लगाओ, तुम छोड़ दो, एक काम करो, छोड़ो बस गाड़ी ऑन रखो, गाड़ी को जान दो पीछे, जैसे ही वो आएगा भाई आपकी गाड़ी आगे करनी पड़ेगी। लेकिन विनर तो विभाई निकली यार, विनर विभाई निकली है सही में। भाई साहब ऐसा खींचा है, रुकी नहीं। ब्रेक मारनी ही नहीं। छोड़ दो, छोड़, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, लगाओ 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 बस। नहीं अगर वो ब्रेक यहाँ लगाती ना, फिर वो पैनिक हो जाती, वहाँ पर ब्रेक छोड़ देती, समझे? वो वहाँ पर ब्रेक छोड़ती, वो सीधे नीचे जाती गाड़ी। यही तो होता है काफी टफ है भैया, स्नो में ड्राइव करने का यही होता है ना, कब आपको ब्रेक लगाना, ये आपके इंस्टिंक्ट पे बहुत काम करता है। क्योंकि अगर वो ब्रेक यहाँ लगाती, फिर तो वहाँ छोड़ देती पक्का। वो नहीं लगी है, हल्का सा स्क्रैच है। अरे कोई नहीं है यार, इतना तो चलता है। सो यहाँ पर ब्लैक आइज में थोड़ा सा सबको 4x4 का एक्सपीरियंस मिला है। एक बहुत बढ़िया सा सेशन हुआ है। एक्चुअली बहुत लोग आए थे कि स्नो ड्राइव करेंगे, बट वो हुआ नहीं। सो उनको थोड़ा 4x4 सीखना था, और मैंने बोला था कि मैं 4x4 की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। तो अब मौका यही था, तो सबको बताया 4x4 की टेक्निक वगैरह। मज़ा आया, सबने बहुत फन किया। अब चलते हैं आगे पिन वैली की तरफ को। इतना अल्टीमेट टेरेन नहीं, आप मतलब देखो यार इस जगह की, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इस जगह की खूबसूरती पिन वैली की तरफ को। आय हाय, विंटर्स में जब अभी जनवरी फरवरी में जब बर्फ पड़ेगी तो ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो आपके पास तभी का टाइम रहता है जब तक कि यहाँ पर बर्फ ना पड़े। लेकिन एक बार तो विजिट बनता है इधर यार, मतलब आप रास्ता देखकर ही खुश हो जाएंगे आप। तो ये पहुंचे हैं एक गांव में, अभी नाम नहीं मालूम, अगर कोई लोकल होगा या कोई बोर्ड लगा होगा तो ही पता कर पाएंगे। जुले, क्या नाम है इस गांव का? मुद। अच्छा यही है मुद गांव। ओके ओके, और इससे आगे क्या पड़ता है फिर? आगे कुछ नहीं है, अभी देखने को कुछ नहीं है। ये आखिरी गांव है मुद? आखिरी है, लास्ट। अच्छा, यहाँ पर वो भी है रेस्टोरेंट वगैरह, खाने पीने का ढाबा वगैरह कुछ? सारा बंद हो गया, कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए? कोई तो बोल रहा था कुछ है यहाँ पर, तारा रेस्टोरेंट करके कुछ। सारा है, आदमी है। आप लोग यहीं रहते हैं? तो वापस कब जाते हैं? ये दो शाम से पहले। हाँ? आप सर्दियों में भी बर्फ में जब बर्फ पड़ेगी तब भी यहीं रहेंगे या चले जाएंगे? यही रहता है। तो ये घाटी तो बर्फ में बंद हो जाती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शादी की तरह आ गया। बारात की तरह आए हैं बोल रहे हैं वो बोल रही है बारात लेके आए हो आप लोग। हाँ हम लोग बारात ले, यहाँ पर एक बंदे की शादी है ना, उसके लिए आए हम लोग। बारात लेके जा रहे हैं हम लोग ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ ये है पिन वैली का आखिरी गांव मुद।
यहाँ पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला भी है, अच्छा बच्चों के लिए स्कूल भी है। ऑलराइट, सुनो वगैरह टमाटर चाहिए। नाला तक कहाँ जाना, नाला पर जम गया। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पे जाएंगे, देख के आएंगे आपका गाँव। हाँ, पानी तो है वो। देखो ऐसा नहीं है, तुमने करना पड़ेगा, सब करेंगे, मैं भी करूँगा। ठीक है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वीडियो जरूर बनाना है। जब आप पहाड़ मतलब ऐसे नहीं है, पहाड़ी वाड़ी इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हो तुम लोग? अरे बर्तन ले दो भाई, वो ठंडा हो रहा है इसलिए। अरे यार हम भी तो, हम पानी गर्म करके देंगे, मैं भी दूंगा ना। तो ये है मुद गाँव। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, सब कुछ बंद है, कोई ऐसा कैफ़े वगैरह कुछ नहीं खुला है। एक ढाबे की दुकान थी, वो भी बंद है। लेकिन जब मेरे साथ ट्रैवल हो रहा है तो खाने पीने की कभी भी कमी नहीं होगी। मेरे पास दाल चावल सब कुछ है, मसाले से लेकर। तो अभी जो प्लान है, बस हम लोगों ने यहाँ गांव वालों से प्याज टमाटर ले लिया है, क्योंकि वो हम नहीं लाए हैं। सो अब जो प्लान है, हम थोड़ा सा आगे मुद गांव से आगे एक्सप्लोर करेंगे और खाने के लिए कुछ बनाएंगे। कुछ क्या बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे। चलो, तो अब हम थोड़ा सा आगे शुरू हो गए। अभी तक तो रोड थी मुद गांव तक, लेकिन इसके आगे अब ऑफ रोड शुरू हो गया है। अब रोड टूटी हुई है पूरी। तो अब ये हम लोग ऑफ रोड जोन में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आराम से काटना, रोड बहुत पतली है। ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस। अरे भाभी को गाड़ी दे दूं क्या, ब्लैक आइस है क्या? तो विक्रम जी दे दो, आराम से लाना ब्लैक आइस में।